जय हिंद। तो आज हम लोग भूगोल के चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th के पार्ट 2 वीडियो देखने वाले हैं। पहले वीडियो का लेक्चर हो चुकी है, ये दूसरी वीडियो हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो बच्चों, एक हम लोग अभी जो है ना आधार के हिसाब से संसाधन का जो है ना प्रकार को पढ़ रहे थे। तो हम लोग संसाधन के प्रकार आधार के हिसाब से देखते हैं, यानी कहे तो हम लोग का जो छूटा हुआ था, यानी अगर संसाधन को पूछे स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर बताइए कितने प्रकार का होता है। स्रोत, पहले संसाधन लिख लेते हैं, संसाधन, उसके बाद स्रोत, स्रोत या उत्पत्ति। ओके बच्चों, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन है वो कितने भागों में बांटा गया है। तो ये भी बाबू लोग 2 भागों में ही बांटा गया है। कितने? 2। एक है पहला जैव संसाधन, दूसरा का है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन। ओके, पहला है जैव संसाधन, दूसरा का है अजैव संसाधन। ओके, तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि जैव संसाधन तो हमको पता है कि उत्पत्ति के आधार पर ही जैव संसाधन और अजैव संसाधन होता है। तो पूछ देगा कि बताओ उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं संसाधन। तो बोल देना 2 प्रकार के, जैव और एक अजैव। तो ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाबू लोग बताइए जैव संसाधन क्या होता है। क्वेश्चन आप लोग से ये भी तो कर सकता है कि जैव संसाधन क्या है। तो आप लोग क्या जवाब दोगे? तो आप लोग जवाब देखो कि वैसा संसाधन जिसमें जीवन हो, वैसा संसाधन जिसमें जीवन हो। बात समझ रहे हो? तो लिखो, नोट्स बनाते चलो, फायदा करेगा। बात समझ रहे हो ना? हाँ, वैसा संसाधन जिसमें जीवन हो, उसे क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। ओके बच्चों, एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल हो सकता है मानव। क्या होगा? मानव, पेड़ पौधा, पेड़ पौधा, टोटल जीवधारी ले सकते हो, तथा जीवधारी डाल दो, और जीवधारी। ओके बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो ये हम लोग का जो है ना जैव संसाधन क्लियर हो गया। अब पूछेगा कि ठीक है अजैव संसाधन क्या होता है, तो उसको कैसे बचाओगे? अजैव संसाधन, अजैव संसाधन क्या है, तो इसको कैसे परिभाषित करोगे? तो इसको परिभाषित करने के लिए एक मिनट, क्या हो गया? अजैव संसाधन क्या है, तो इसको लिखने के लिए क्या करोगे बच्चों? तो लिखोगे वैसा संसाधन, वैसा संसाधन वो प्राकृतिक हो लेकिन जीवन संभव न हो। ऐसा संसाधन जिसमें जीवन संभव न हो लेकिन उसकी विकास होते रहती है। बात समझ लो, उसकी विकास होते रहती है। तो कहोगे ये कौन सा बात हो गया कि उसमें जीवन संभव है ही नहीं, या विकास होगा? बिना जीवन के कोई चीज़ में विकास कैसे हो जाएगा? तो देखो होता है। जैसे हम कहे, एग्जाम्पल आपको देंगे, एग्जाम्पल से समझ जाइएगा आप लोग। हम कहे पर्वत,
क्या पर्वत में जीवन संभव है? नहीं है। लेकिन बोलो तो क्या एक पर्वत का विकास होते रहता है कि नहीं? धीरे 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 होता है, होता है ना। तो पर्वत अक्सर देखो ना, पर्वत पहाड़ का जो विकास होता है ना बच्चों, वो भूकंप के माध्यम से होता है। जब एक प्लेट दूसरे प्लेट में टकराता है, जैसे मान लो ये पृथ्वी है तुम्हारा, तो यहाँ के प्लेट जब यहाँ के प्लेट से दोनों का आपस में टकरेगा, तब बीच में एक जो निकलता है, ज़मीन निकलता है, टकराने के बाद जो ज़मीन निकलता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? पहाड़ कहते हैं। जैसे एक राम है, एक श्याम है, दोनों का जो है टक्कर लगाया, माथा में माथा, यानी सर में सर उसका टक्कर लगाया, तो एक गुलौड़ी निकलेगा बीच में, फूल जाएगा, उसी को हम लोग पहाड़ कहेंगे। क्या कहेंगे? पहाड़ या पर्वत कहेंगे। तो बोलो, तो उसी प्रकार जो है ना, क्या होगा बच्चों? पहाड़, पर्वत, चट्टान, ओके, पर्वत, पहाड़, चट्टान, इस तरह के सारी चीज़ें, नदी वगैरह, ये सब चीज़ें जो है क्या है? अजैव संसाधन में आ जाता है, जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। अब बच्चों करें तो करें क्या? अब हम लोग देखेंगे, थोड़ा इसको हम साइज़ को ना ये इंक्रीज कर लेते हैं। 1 मिनट रुक जाओ। ओह माय गॉड, ये तो शायद ठीक है। चलो, अब देखो, संसाधन का हम लोग तो उत्पत्ति के आधार पर देख लिए। अब हम लोग देखेंगे उपयोगिता के आधार पर या पुनः प्राप्ति के आधार पर। तो लिखो, हैशटैग डालो। चलो, संसाधन किसके आधार पर? तो हम लोग कहेंगे उपयोगिता या पुनः प्राप्ति। उपयोगिता या उपयोगिता या पुनः प्राप्ति। ओके, उपयोगिता या पुनः प्राप्ति, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। चलो, तो इसके आधार पर संसाधन हम लोग देख लेते हैं। इसके आधार पर भी संसाधन 2 ही प्रकार का होता है। सब में हम लोग देख रहे हैं 2 ही प्रकार के संसाधन देखने को मिल रहा है हम लोग को। चलो, तो इसमें जो 2 प्रकार के संसाधन वो क्या है? तो एक होता है नवीकरणीय, नवीकरणीय, दूसरा का होता है अनवीकरणीय। पहला होता है नवीकरणीय, दूसरा का होता है बाबू लोग अनवीकरणीय। तो ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि नवीकरणीय संसाधन क्या है? नवीकरणीय संसाधन क्या है? तो क्या जवाब दोगे? तो जवाब तो आपको देना पड़ेगा। ये पूछ दिया कि हाँ उत्पत्ति, सॉरी हाँ क्या बोलते हैं, क्या लिखवाए हैं इससे पहले हम? उपयोगिता ना, उपयोगिता के आधार पर शायद है। देखो 1 मिनट रुक जाओ। उपयोगिता के आधार पर या पुनः प्राप्ति के आधार पर पूछे कि संसाधन के कितने प्रकार होता है, तो आप लोग क्या कह दोगे कि 2 प्रकार होता है, एक नवीकरणीय तो दूसरा अनवीकरणीय। ये तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, लेकिन सब्जेक्टिव में पूछ दिया कि नवीकरणीय संसाधन क्या है, उसे उदाहरण सहित पेश करें, तो आप लोग कहोगे वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जिसका चाहे जी से खत्म होने के बाद भी पुनः प्राप्ति कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? तो सूर्य देख लो, क्या सूर्य के प्रकाश रात को ख़त्म हो जाता है तो क्या दिन को हमको नहीं मिल जाता है? मिलता है कि नहीं, ये बताना। तो मिलता है। तालाब, झीलें, मछलियाँ, जीव जंतु, पेड़ पौधा, ये सब क्या है?
नवीकरणीय संसाधन, क्योंकि ये जो एक बार ख़त्म होगा तो दूसरा का बार निर्माण हो ही जाएगा ना, कन्फर्म है, क्योंकि उसका डीएनए हमको पता है, मछली का डीएनए पता है कि कौन सा मछली का डीएनए क्या है, तो क्या हमको उसको फिर से निर्माण नहीं कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे। लेकिन तुम चाहेगा कि कोयला का निर्माण हम फिर से कर लेता, होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उसको लाखों साल हज़ारों साल लग जाता है निर्माण करने में। चलो, तो उसी प्रकार नवीकरणीय संसाधन पूछ देगा तो क्या कहोगे? तो कहना अनवीकरणीय, हेडिंग दो पहले, अनवीकरणीय संसाधन। तो इसको कैसे लिखोगे? तो लिखना वैसा संसाधन जिसका एक बार उपयोग कर लेते हैं तो उसे पुनः प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, या फिर कर भी सकते हैं तो लाखों साल लग जाएगा। नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कह देते हैं। यहाँ पर लिख लेना। अब एग्जाम्पल पे एज जीवाश्म, डायरेक्ट एग्जाम्पल जीवाश्म। तो जीवाश्म के अंतर्गत तो बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे आपका पेट्रोल, कोयला, पेट्रोल और कोयला ना, ये सब कथी है? जीवाश्म के अंतर्गत आता है। पेट्रोल, कोयला, मिट्टी, तेल, ये सब। ठीक, चलो अब देखो आगे हम लोग देखेंगे स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के क्या क्या देखेंगे? प्रकार। तो लिखो, हेडिंग डालो, संसाधन। ओके बच्चों, किसके आधार पर? स्वामित्व कहो या फिर आप कह सकते हो निजी। निजी मतलब कथी होता है? अपना चीज़ पर अधिकार है ना बनाओगे आप, तो अधिकार के हिसाब से ये आपको 4 प्रकार को देखने को मिलेगा। 4 प्रकार के। पहला देखने को मिलेगा आप लोग को व्यक्तिगत संसाधन, मतलब निजी। व्यक्तिगत, नोट्स बनाते चलिए, बहुत फ़ायदा करेगा आप लोगों को। ठीक, व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा आपको मिलेगा राष्ट्रीय संसाधन, तीसरा आपको मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ओके। चौथा आपको मिलेगा सामुदायिक, चौथा क्या मिलेगा बच्चों? सामुदायिक संसाधन। ठीक, या सामूहिक कह सकते हो, सामुदायिक या सामूहिक। ठीक, चलो तो इसको छाप लो। ओके बच्चों, चलो तो हम लोग को कितना हो गया? हम लोग को जो है ना 4 प्रकार हो गया संसाधन के स्वामित्व के आधार पर। ओके, चलो तो 1 नंबर में हम लोग हेडिंग डालते हैं कि ये राष्ट्रीय क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत संसाधन क्या है। हेडिंग डालो, व्यक्तिगत संसाधन क्या है। ओके, तो देखो व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है? जिस पर खुद का अधिकार हो, माने निजी, जिस पर किसका? निजी, मतलब खुद का अधिकार हो, दूसरा का ना अधिकार हो, खुद का अधिकार हो। तो लिखो वैसा संसाधन जिस पर सरकार का नहीं खुद का अधिकार हो,
उसे क्या कहते हैं? निजी संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल तो कहोगे खेत, खलिहान, खेत और खलिहान। और कहोगे तो आपका जितना भी निजी चीज़ें हैं जैसे मोबाइल, साइकिल, मोटरसाइकिल, ज़मीन जायदाद, घर दुआर, जो भी है ये सब क्या है? व्यक्तिगत संसाधन है आदि लिख सकते हो। माने व्यक्तिगत का मतलब अपना। जैसे आपका व्यक्तिगत रूप से संसाधन क्या है? जैसे ब्रश आपका ही है, इस पर दूसरा ब्रश थोड़े करेगा, नहीं करेगा। टेबल कुर्सी उस पर आप जाके बैठते हैं, उस पर दूसरा थोड़े आएगा। तो व्यक्तिगत मतलब अपना, पर्सनल, है ना। चलो आगे देखते हैं। एक था आपका राष्ट्रीय, उससे पहले हम लोग सामुदायिक देख लेते हैं, फाइनल कर लेते हैं इसको। सामुदायिक या सामूहिक, सामुदायिक या सामूहिक संसाधन। ओके, तो इसको कैसे आप लोग हैंडल करोगे? तो देखो, वैसा संसाधन जिस पे किसी समुदाय का अधिकार हो। एक मिनट रुक जाइए आप लोग। तो इसे कैसे परिभाषित करोगे? तो इसको परिभाषित करने के लिए आप लोग क्या कहोगे? सामुदायिक या सामूहिक, यानी ग्रुप का बात कर रहा है। तो वैसा संसाधन जिस पे किसी विशेष समूह का अधिकार हो। विशेष समूह कहने का तात्पर्य विशेष समूह का बात कर रहा है। मतलब मंदिर है तो मंदिर पे मुस्लिम का अधिकार थोड़ी होता है, मस्जिद है तो मस्जिद पे हिंदू का थोड़ी होता है, ईसाई है तो ईसाई का हिंदू का थोड़ी होता है, उस पर ईसाई का ही होगा, चर्च पे जो है। तो इसी तरह से विशेष लगा दे रहे हैं हम इसी के लिए। तो वैसा संसाधन जिस पर किसी विशेष समूह का अधिकार हो, उसे क्या कहते हैं? सामुदायिक संसाधन कहते हैं। एज फॉर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ना, गुरुद्वारा, शमशान घाट, ना, उसके बाद और कहे तो कब्रिस्तान आदि। ओके, चलो अब देखिए बच्चों, अगला अब हमारा है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। तो यहाँ पर हम लोग क्लियर करते हैं राष्ट्रीय संसाधन पहले। राष्ट्रीय संसाधन, ओके बच्चों। तो इसको कैसे हैंडल करोगे, इसको परिभाषित कैसे करोगे? तो वैसा संसाधन जिस पर देश का अधिकार हो, देश या राज्य या उसका क्षेत्रीय सरकार का नियम कानून से अधिकार हो। ये ना कि सरकार बन गई एक बार तो सब हमरे हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। सरकार का अधिकार हो, उसे क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों, एग्जाम्पल में क्या ले लोगे? एग्जाम्पल में ले लो यूनिवर्सिटी, जितना भी विश्वविद्यालय है, विद्यालय है, सरकारी स्कूल है, तो लिख लो सरकारी स्कूल, है ना। रेलवे लाइन, अगर सरकारी हो तो निजीकरण कर दिया गया तो नहीं। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, और सारी एग्जाम्पल ले सकते हो आप, ठीक। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ओके बच्चों। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन को कैसे आप लोग परिभाषित करोगे? तो देखो इसको कहना क्या
देखो राजनीतिक सीमा से हमारा राजनीतिक सीमा जो है ना कितना होता है 19.2 NM होता है, मतलब मीटर के आसपास या फिर किलोमीटर भी कह सकते हो। ये होता है राजनीतिक सीमा। अगर हमारा लास्ट छोर देखा जाए तो 200 NM होता है, 200 NM होता है ना। तो इसको परिभाषित कैसे करोगे कि राजनीतिक सीमा से 200 NM बाद वाले 200 NM बाद वाले क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या कहोगे? एग्जाम्पल में समुद्र एग्जाम्पल में क्या कहोगे? समुद्र। अब यहीं पे जो चीज़ें हैं ना आता है आपका अपमार्जक क्षेत्र। थोड़ा इसको देख लो। जैसे मान लो ये हमारा भारत है, समझ लो भारत है, शॉर्टकट। अब ये भारत है बच्चों, ये भारत है। तो इस भारत में, ये भारत मेरा महान है सबसे पहले। ओके, तो इस भारत में देखने को मिलेगा हमारा सीमा यहीं तक लेना लगेगा, इसके बाद तो दूसरा क्षेत्र आ गया, ये सब समुद्री इलाका आ गया, सागर आ गया, महासागर आ गया। तो ये सब क्षेत्र जो है ना हम लोग का थोड़े होगा, खाली हम ही लोग का होगा, नहीं, इस पे सभी देशों का अधिकार होगा। ये जो है ना पूरी देशों का अधिकार होगा इस क्षेत्र पर। ये जितना भी क्षेत्र है ना, ऐसे तो देखे तो पूरा पृथ्वी पर हम लोग को देखने को मिलता है 29% आपका ज़मीन है। 29% क्या है? ज़मीन है। और लगभग 71% क्या है? टोटल खाली पानी है, यानी जल है। ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिलता है। ओके, तो 29% में भी भारत है। तो भारत के यहीं तक का सीमा ना आपका क्षेत्र है। इसके बाद वाला जो सीमा बनेगा ना आपका, इसके बाद वाला जो सीमा बनेगा आपका, इसके बाद वाला, तो इसके बाद वाला सीमा जो बनेगा ना, ये सब एरिया, तो ये सब एरिया आपका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। क्या संसाधन कहलाएगा? अंतर्राष्ट्रीय। ओके, कौन सा संसाधन कहलाएगा? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो ये सब कथी है? अंतर्राष्ट्रीय, ये सब पूरा भाग। लेकिन यहाँ तक जो है ना ये आपका सीमा है, इसके अंदर आप जथी करना है कर सकते हैं, इसके अंदर जथी करना है कर सकते हैं। तो ये जो क्षेत्र है ना, जो ये वाला भाग जो है, यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है, ये सब इसी को कहते हैं हम लोग अपमार्जक क्षेत्र। अपमार्जक क्षेत्र। इस अपमार्जक क्षेत्र का जो दूरी होता है 19.2 NM होता है, या किलोमीटर भी कह सकते हो, इतना किलोमीटर होता है। ओके बच्चों, चलो ये समझ में आ गया कि आपका ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है, समुद्र को कहते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे हम लोग देखते हैं। अब जो है ना हम लोग देखने वाले हैं विकास के आधार पे संसाधन को। तो विकास के आधार पे संसाधन को हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। विकास के आधार पर संसाधन हम लोग को देखने को मिलता है संभाव्य, विकसित, संचित कोष, भंडारण। संभाव्य, विकसित और संचित कोष, भंडारण, ये संसाधन मिलती है। तो पार्ट 3 में हम लोग इसको पूरा जो है क्लियर करने वाले हैं। वन संरक्षण के बारे में, पर्यावरण संरक्षण, जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था इसके बारे में, जो 92, 97 और 2002 में हुआ था पृथ्वी सम्मेलन, शिखर सम्मेलन हुआ था, इस सब के बारे में, 5 जून क्यों मनाते हैं, ये सब के बारे में, हमारे जीवन में जो है ना वन संरक्षण या पर्यावरण संरक्षण क्यों जरूरी है, इसका क्या महत्व, ये सारे वीडियो हम लोग ये सारे जो है लेक्चर को क्लियर करने वाले हैं। ओके बच्चों, पार्ट 3 में। तो पार्ट 3 का आप लोगों को इंतजार है, कल या परसों आपका कन्फर्म मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।